जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण आचार्य जी। तो हम लोग पढ़ रहे थे अज्ञान की दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक आवरण शक्ति है, एक विक्षेप शक्ति है। आवरण शक्ति ही अल्पोपि मेघो अनेक योजन आयतम आदित्यमंडलम अवलोकयित्री नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयतीव तथा ज्ञानम परिच्छिन्नमपि आत्मानम अपरिच्छिन्नम असंसारिणम अवलोकयित्री बुद्धि विधायकतया छादयति इव तादृशम सामर्थ्यम। ऐसी सामर्थ्य उसमें होती है कि छोटा सा बादल अनंत विस्तार से संपन्न सूर्य को देखने में बाधा उत्पन्न कर देता है, तो वो नेत्रों को आच्छादित कर देता है, ना कि सूर्य को आच्छादित करता है, नेत्रों को आच्छादित कर देता है। हमारे नाम ये होता है कि हम विराट सूर्य को नहीं देख पाते हैं। तो ये सूरज नेत्रों का आच्छादित होना और सूर्य का न दिखना, ये है आवरण। तो यह घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः। तो आगे बढ़िए। यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः, निष्प्रभ बोल दिया जाता है। निष्प्रभ, प्रभ माने प्रकाश, निष्प्रभ माने प्रकाश विहीन। यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टेः सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहम् आत्मा। तथा बद्धवद भाति यो मूढ़ दृष्टेः सनित्योपलब्धि स्वरूपोऽहम् आत्मा। ये तो हो गई हमारी विक्षेप शक्ति। अब ये आवरण शक्ति, तो कहते आवरण शक्ति से और क्या होता है? कहते अनयी आवरण शक्त्या अवच्छिन्नस्यात्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मक तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते यथा स्वज्ञानेनावृतायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। अनया आवरण शक्त्या, इस आवरण शक्ति के माध्यम से, इस आवरण शक्ति के माध्यम से माने अज्ञान की आवरण शक्ति है, तो कहते हैं इस अज्ञान की इस आवरण शक्ति से आच्छन्न शब्द जो लिखा है यहां पे, अवच्छिन्न, अवच्छिन्न का मतलब होता है ढका हुआ। इस आवरण शक्ति से अवच्छिन्न, आवृत, ढकी हुई आत्मा, इस आवरण शक्ति से ढकी हुई ये आत्मा क्या हो जाती है? तो कहते हैं कि आवरण शक्ति से ढकी हुई आत्मा कर्तृत्व, कर्तापन का, भोक्तृत्व, भोक्तापन का, सुख दुख मोहात्मकम, सुख दुख और मोह रूपी तुच्छ संसार भावना भी संभाव्यते, उसी आवरण के कारण सुख दुख मोह वाली तुच्छ संसारिक भावनाएं भी संभव हो पाती हैं। कैसे? यथा स्वाज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना, जैसे अपने अज्ञान से ढके हुए रस्सी में
सांप की संभावना हो जाती है, सांप की संभावना हो जाती है। तो अब यहां कहते हैं, जैसे अपने अज्ञान से, हमारा अपना सबका अज्ञान है, उस अज्ञान से हम रस्सी में सांप मान बैठते हैं, उसकी हम संभावना कर लेते हैं। रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक सूखा पेड़ दिखा, रात का समय, और भाई साहब वो सूखा सूखा पेड़ का वो जो तना बचता है ना, केवल तना तना खड़ा था। तो हम लोग, महाशय ने समझ लिया, भाई साहब ये तो लग रहा है कोई मतलब आदमी खड़ा है। अब बार बार बोल रहे हैं, कौन है, कौन है। अब 2-3 बार बोले कौन है, कुछ बोल ही नहीं रहा। फिर थोड़ा गौर किए तो पता चला, नहीं यार ये तो कपड़े भी पहने हैं। जब हमारा अज्ञान हम इस चीज को मान लेता है कि नहीं यार ये हकीकत ही है, तो उस प्रकार की फिर सृष्टि सृजित होने लगती है, उस प्रकार का माहौल, उस प्रकार का परिवेश क्रिएट होने लगता है। तो बार बार कह रहे हैं कौन है, कौन है। तो फिर बाद में वहां से आपको उसके ऊपर से कपड़ों की अनुभूति आने लगी, भैया ये तो लग रहा है कपड़े पहने हैं। मतलब क्लियर होने लगा कि नहीं यार ये आदमी ही है। अब बोल क्यों नहीं रहा है लेकिन ये, तो जब बोल नहीं रहा है तब और टेंशन बढ़ी। तब ये सोचा जाने लगा, भैया क्या मामला है। तब मन में जानते हो कौन सी कहानी चलने लगी। भाई साहब एक बार एक एक्सीडेंट यहीं हुआ था, लोग कहते हैं कि यहीं वो कोई घूमता है और रात में बीड़ी मांगता है, सिगरेट मांगता है, माचिस मांगता है। ऐसा ना हो थोड़ी देर में बीड़ी सिगरेट माचिस मांगने आ जाए मेरे पास। अब महाशय की पूरी टेंशन बढ़ गई, अब बड़ी स्पीड में चलने लगे। तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो होता नहीं, जब स्पीड में आप चलोगे तो कई बार आपको कई वो नहीं दिखाई देगा। प्रवाह के मतलब ऐसे भागने में कई बार नहीं दिखती हैं कोई चीजें। फिर जब रुक करके देखिए, हाँ दिख गया। ओ भाई, दिखा फिर गायब हुआ, फिर दिखा फिर गायब हुआ। तो हमारे अज्ञान ने क्या मान लिया वहां पे, हमारे अज्ञान ने वहां पे एक सृष्टि रची। उस सृष्टि का नाम है, क्या नाम है आशुतोष, उस सृष्टि का नाम क्या है। भूत, मन का कोई भी प्रक्षेपण जो हम अपने हिसाब से बनाते हैं। हाँ, उस सृष्टि का नाम है भूत रख दिए। भाई साहब परेत है, पक्का परेत है। अब पूरी टेंशन बढ़ गई। घर पहुंचे दौड़ते दौड़ते, घर वालों को भी बताए, भाई साहब बड़े मुश्किल से जान बचा के आ पाए, नहीं तो आज आज मर जाते। आज जैसे बचे हम ही से पूछो तो कहां बच गए, तो कहे ऐसे ऐसे गुजर रहे थे, ऐसी ऐसी घटना घटी, आज बस बच ही गए ये मान के चलो। तो आप बच जाते हैं, अपने आप को बचा हुआ मान लेते हैं, ऐसी एक परिकल्पना गठित हो जाती है हमारी। बात यही है कि हमने हकीकत से मुंह मोड़ा। वहां पे हकीकत क्या थी, वो एक लकड़ी का तना था, लेकिन हमने एक सृष्टि सृजित कर दी। ना तो वहां भूत पहले था, न वर्तमान में है, न बाद में रहने वाला है। भूत त्रिकाला बाधित, तीनों कालों में वहां पर भूत था ही नहीं, किसी काल में भूत नहीं था, लेकिन हमने भूत मान रखा था वहां पर। तो आवरण शक्ति के माध्यम से हम, जिस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जिस तरीके से अज्ञान से ढकी हुई रस्सी से
सर्प की संभावना होती है। हम सर्प मान बैठते हैं, यहाँ सर्प है। उसी तरीके से अज्ञान की आवरण शक्ति से ढकी हुई जो आत्मा है वो क्या मान बैठती है अपने आप को? कर्ता मान लेती है। कर्ता मतलब, कर्ता का मतलब क्या? मैं नहीं होता तो ये न होता, मेरे होने से हुआ। घर में कई बार होता नहीं झगड़ा लोगों में, अरे हम न होते तो न होता, आप परेशान हो रहे हैं। मैं जब पहुंचा ना तो भाई साहब सारा माहौल ठंडा कर दिया मैंने। अरे मैंने ये किया, माने करने का जो भाव है, किसी भी क्रिया को संपन्न या संपादित करने का जो भाव है उसको हम मान लेते हैं कि मैंने किया। ये है कर्ता का भाव। मया भूयते, मया च क्रियते, मैं हूं, मैं करता हूं, मेरे ना होने पे ये नहीं हो पाएगा। कभी क्या आपको लगता है दुनिया में किसी के ना होने से कोई चीजें नहीं चलती हैं? सब चलता है, सब कुछ चलता है, सारी चीजें चलती हैं। तो ये सब जो मान बैठे हैं हम लोग कि मेरे होने से सब कुछ होगा, मैं हूं तो हो रहा है, मैं कर रहा हूं तो हो रहा है, ये जो कर्तृत्व का भाव है ये अज्ञानता की आवरण शक्ति का प्रभाव है। हम कर रहे हैं ऐसा हमने मान रखा है। एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है हिंदी का, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है ना। ये गीत गलत है। कन्हैया न कर रहे हैं न कुछ हो रहा है, तुम करने वाले हो ही नहीं, तुम्हारा नाम भी नहीं हो रहा है। नाम तुम्हारा है क्या? ईमानदारी से बताओ, इसमें से कोई बता सकता है कि ये तुम्हारा नाम है? किसी का है नाम? ये तुम्हारा नाम है, यही तुम्हारा नाम है, ये कह सकते हैं आप? नहीं, नहीं कह सकता कोई ये कि ये मेरा नाम है। नाम किसका होगा? तस्वीर लगाई जाती है दीवारों पे, तो दीवार पे लगी तस्वीरें और वो शरीर जो होता है आपका, वो शरीर की तस्वीर होती है, आपकी तस्वीर होती है क्या वहां पे? आप पूछेंगे नहीं यार ये शरीर ही तो मैं हूं, तो फिर जब शरीर ही तुम थे तो तुम मरे कैसे? अगर शरीर ही तुम थे तो तुम बूढ़े कैसे हुए? तुम जवान कैसे हुए? तुम्हारा तो हक चलना चाहिए था, वहां पे कुछ नहीं चला। न शरीर तुम्हारा है न संसार तुम्हारा है, तो करते कहां हो तुम? तो कर्तृत्व तुम्हारा कैसे हो सकता है? क्रियाएं तुम्हारी कैसे हो सकती हैं? तो इसलिए ये भाव जो है वो हम मान बैठते हैं अज्ञानता के आवरण के कारण। हम कर्ता होना ऐसा मान लेते हैं, हम कर्ता हैं। आत्मा में कर्ता होने का। दूसरा आ जाता है भाव भोक्ता होने का। ऊपर वक्त पंक्ति आ रही ना, भोग कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख मोहात्मकम। कर्तृत्व, कर्ता होने का, भोक्तृत्व, भोक्ता होने का।
शेरों को शिकार करते हुए किसने किसने देखा है? अरे डिस्कवरी पे किसी चैनल पे देखा है आप लोगों ने? देखे देखे है ना? जी तो जी हाँ, उसमें ये बताइए शिकार कौन करता है? शेर करता है। शेर करता है पक्का? हाँ, शेर करता है, ठीक है। उसमें अक्सर मैंने देखा है शेरनियां ज्यादा आगे आगे रहती हैं। शेरनियां घेर लेती हैं शिकार को, गिरा देती हैं। शेर पहुंचता है मस्ती से। शेर भी करता है, इसमें दो राय नहीं है, शेर भी करता है, लेकिन भोग करने के लिए शेर पहुंचता है वहां पे। शिकार शेरनियां करती हैं, शिकार करने के बाद में वो पीछे हट जाती हैं। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, कई अवस्था विशेष में ऐसा होता है। तो संसार में कुछ लोग अपने आप को भोक्ता मान बैठे हैं। मैं पैदा ही हुआ हूं भोगने के लिए। कार्ल मार्क्स के मानस पुत्रों ने इस संसार को भोग सामग्री माना है, और कार्ल मार्क्स, एंगेल्स और माओ से तुंग, कास्त्रो के चेले जो हैं, इस दुनिया को केवल भोग सामग्री मान बैठे हैं, भोगो। तो वो अपने आप को भोक्ता मानते हैं। किसके कारण भोक्ता मानते हैं? अज्ञानता के कारण भोक्ता मानते हैं। क्या तुम भोग रहे हो? इस पे मुझे एक पंक्ति याद आती है भर्तृहरि की। भर्तृहरि क्या कहते हैं? जी, कालो न यातो वयमेव याता। समय बीतता है कि हम बीतते हैं? बताओ। अच्छा, समय बीतता है आचार्य जी। पक्का? हम ही बीत जाते हैं आचार्य जी। भोगो अच्छा, न भोक्ता वही में भोक्ता। ठीक, वो उस पे हम आएंगे। काल बीतता है कि हम बीतते हैं, ये बताओ ईमानदारी से। ये शरीर चुप बीतता है। अरे भाई, सही सही सरल सी बात है। दुनिया अपनी गति से चल रही है, तो समय नहीं बीतता है, संसार बीतता है। जैसे इसमें कहा जाता है भोगा न भोक्ता वयमेव भुक्ता। हम भोगों को नहीं भोगते। भाई माइक बंद कर लिया करो। हम भोगों को नहीं भोगते हैं, बल्कि हम ही भुक्त हो जाते हैं, हमारा ही भोग कर लिया जाता है। तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हमने तप नहीं किया, बल्कि हम स्वयं से तप्त हो गए हैं। कालो न यातो वयमेव याता। काल नहीं बीतता है, हम ही बीत जाते हैं। तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं, हम ही समाप्त हो जाते हैं। तो भोग कभी भुक्त नहीं होते, और हमारे अंदर भोक्तृत्व का भाव बना बैठा रहता है कि हम भोगने वाले हैं, हम दुनिया का मजा ले रहे हैं, हम दुनिया को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हकीकत यह है कि भोग वास्तव में हम नहीं भोगते हैं। हमारे अंदर भोक्तृत्व का भाव अज्ञानता के कारण आ बैठा है। हम अपने आप को अज्ञानता के कारण भोक्ता मान बैठे हैं। अच्छा, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण सुखात्मक होता है, रजोगुण दुखात्मक होता है, तमोगुण मोहात्मक होता है। हम
सुख दुख मोह रूपी इस संसार से युक्त हो जाते हैं, अपने आप को मान बैठते हैं या उसके अनुरूप क्रियाकलाप करने लगते हैं। ये संसार तुच्छ है, लेकिन हम सुख दुख मोह रूपी तुच्छ संसार से युक्त होने की भावना हमारे अंदर वो संभव हो जाती है। जिस तरीके से रस्सी में सांप की भावना संभव हो गई, लकड़ी के तने में पुरुष की भावना संभव हो गई, बिल्कुल हूबहू उसी तरीके से इस सुख दुख और मोह रूपी तुच्छ संसार से हम स्वयं को युक्त मान बैठते हैं, संयुक्त मान बैठते हैं, अपने आप को सुखी, अपने आप को दुखी, अपने आप को मोही मान बैठते हैं। इस भावना से हम संभव हो जाते हैं, हम युक्त हो जाते हैं। ये किसके प्रभाव के कारण है? आवरण शक्ति से आच्छादित, अज्ञान की आवरण शक्ति से आच्छादित आत्म तत्व के कारण ऐसा होता है। हम स्वयं को कर्ता मान बैठते हैं, स्वयं को भोक्ता मान बैठते हैं, स्वयं को सुखी दुखी और मोही मान बैठते हैं। ये इसका स्वरूप है। ये क्लियर है आप लोगों का? जी हाँ आचार्य। भोक्तृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख मोहात्मकम तुच्छ संसार भावनापि संभाव्यते। कैसे? यथा स्वाज्ञानेन आवृतायाम रज्ज्वाम सर्पत्व संभावना। जैसे अपने अज्ञान से ढकी हुई रस्सी में सर्प की संभावना हम कर बैठते हैं, उसी तरीके से। अब बात आती है, ये संसार को आपने तुच्छ कह दिया, तुच्छ संसार। वेदांत के अनुसार सुख दुख मोहात्मक जगत तुच्छ है। हम दुनिया में देखते हैं, वो हमको सत्य प्रतीत होता है, लेकिन हकीकत में वो सत्य है नहीं। हकीकत जब पता चलती है तो इसको तुच्छ ही ये प्रतीत होता है। यहां तक कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने शुरू में लिखा ना, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर्भ्रम। भैया, यत् सत्वाद अमृषा, यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम। मृषा माने होता है झूठ, और अमृषा माने क्या हो जाएगा? सत्य। जिसकी सत्ता से ये झूठा संसार भी सत्य प्रतीत होता है, सत्य महसूस होता है, तो किसकी सत्ता से महसूस होता है? तो कहते हैं अज्ञानता की सत्ता से महसूस होता है। अज्ञानता के कारण ऐसा महसूस होता है। अज्ञानता के कारण हम उसको सत्य मान बैठते हैं। उसी तरीके से संसार में सत्य कुछ भी नहीं है। अज्ञानता के कारण हम इसको सत्य मान बैठे हैं। ये तुच्छ संसार है। अब बात आती विक्षेप शक्ति की। क्या है विक्षेप शक्ति? मैंने शायद एक बार प्रकरण बताया था। अयोध्या के से थोड़ी दूर पर एक नंदीग्राम है जगह। कितने लोग गए नंदीग्राम? कोई गया है नंदीग्राम? बंगाल वाला नंदीग्राम नहीं। जी गया था मैं। बहुत बढ़िया। नंदीग्राम में एक भरत मंदिर है, गुफा के मतलब नीचे जमीन के अंदर। दिखाया था किसी ने आपको वहां? हाँ मैं गया था वहां पे।
गए थे ना, तो वहां लाइट तो लगी नहीं होगी, सिलेंडर रखा होगा गैस का एक, रखा था ना। और वहां ये चीज बताई गई होगी कि सिलेंडर हटा के बताया गया होगा कि देखो शंकर जी दिख रहे हैं। नहीं, किसी से मैंने इस तरह बात नहीं हुआ वहां पे। अच्छा अच्छा, चलो ठीक। तो वो जो पुजारी ज्यादा मतलब परिचित टाइप का हो जाता है तो ऐसी होती है स्थिति। वहां पे क्या होता है, पुजारी जाएगा नीचे लेकर के, आपको सिलेंडर रखा रहता है, गैस सिलेंडर नहीं जो उसमें लाइट लगती, गैस सिलेंडर वाली लाइट जो होती, क्या बोलते हैं उसको, गैस सिलेंडर में वो लाइट नहीं लगा देते हैं, पेट्रोमैक्स टाइप जो ना। हाँ वही लाइट जलती रहती वहां पे। वहां लाइट अंदर बिजली वाली लाइट नहीं है। तो सिलेंडर उठा करके क्या करते हैं, वो दूर रख देंगे। मतलब दूर जब करेंगे तो अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो भरत जी का जो रूप है वो लक्ष्मण, वो शिव जी की तरह दिखने लगेगा, जैसे शिव जी तपस्या कर रहे हैं ऐसा दिखेगा। और फिर समीप ले जाएगा तो भरत जी का जो आकृति है, भरत जी दिखने लगते हैं। तो वहां पर एक आवरण अंधकार का डाला गया, भरत के रूप पे अंधकार का आवरण डाल दिया गया, आवरण पर पड़ गया। अब मैं हकीकत कह रहा हूं, अगर कोई वहां पे कह देता शिव जी दिख रहे हैं इसमें, कह दे शिव जी नहीं दिख रहे हैं, किसी और का नाम ले ले, ये फलाने वो महात्मा दिख रहे हैं, लक्ष्मण का नाम लेते हैं वहां भी। देवराहा बाबा दिख रहे हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं, किसी का भी नाम बोल दे वो, उस समय आप पूर्ण मनोयोग से उस प्रतिमा में उसी रूप को देखने लग जाएंगे, उसी रूप को देखने लग जाएंगे। आकाश में जब कई प्रकार के बादल उमड़ते घुमड़ते हैं तो जैसी हम परिकल्पना करते हैं वैसे वैसे लुक उसमें हमको दिखाई देने लग जाते हैं। जैसी जैसी परिकल्पना हम करते हैं वैसे वैसे लुक दिखाई देने लगते हैं। तो उसी तरीके से विक्षेप शक्ति क्या है, विक्षेप शक्ति तो यथा रज्जौ अज्ञानम, रस्सी में अज्ञान, स्वावृत रज्जौ स्वशक्त्या सर्पादिकम उद्भावयति, वो अपनी शक्ति से, माने विक्षेप शक्ति जो है वो अपनी शक्ति से, अज्ञानता की जो विक्षेप शक्ति है वो अपनी शक्ति से क्या करती, वहां पे सर्प की उद्भावना कर देती है, सर्प प्रकट कर देती है, सर्प की प्रतीति करा देती है, सर्प को महसूस करा देती है। उसी तरीके से अज्ञान क्या है, अपने ढके हुए आत्मा में विक्षेप शक्ति से संसार की अभिव्यक्ति करा देता है, जगत की उद्भावना करा देता है। जैसे रस्सी के विषय में ये बताया गया कि व्यक्ति को यह अज्ञान के कारण उस ढकी हुई रस्सी में उसकी अपनी शक्ति से सांप आदि समझ लेता है उसमें, उसी तरीके से अज्ञान अपने द्वारा ढके हुए आत्मा में विक्षेप शक्ति से कोई भी कार्य, सृष्टि का कोई भी कार्य मान बैठेगा वहां। तो विक्षेप शक्ति से हम दुनिया का सृजन मान लेते हैं, दुनिया पैदा हो रही है, कैसे बनने लगती है दुनिया। भाई जैसे मैंने पहले कहा ना, एक लकड़ी के तने पर अज्ञानता का आवरण पड़ा, ये तो आवरण शक्ति हो गई ना। आपने उससे अलग अलग प्रकार की सृष्टि पैदा करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? कौन सी सृष्टि पैदा करने लगे आप उसमें से? भाई साहब यहाँ एक्सीडेंट हुआ था, वो बीड़ी सिगरेट मांगने वाला भूत है, ये आपके मन मस्तिष्क में उस सृष्टि की उसी तरीके से हमने ज्ञान माने आत्म तत्व के ऊपर, आत्मा के ऊपर जब विक्षेप शक्ति का आवरण हुआ, विक्षेप शक्ति का प्रभाव हुआ, तो उस सृष्टि से उत्पत्ति होने लगी।
उससे, उस अज्ञान शक्ति से सृष्टि उत्पन्न होने लगी। कौन सी सृष्टि? सूक्ष्म स्थूल और कारण सृष्टि पैदा होने लगी। विक्षेप शक्ति से सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, ब्रह्मांड, सारा जगत, आकाश, भूमि, पाताल, सब कुछ पैदा होता हमको महसूस होने लगा। तादृशम सामर्थ्यम माने विक्षेप शक्त्या आकाशादि प्रपंचम उद्भावयति। आकाश आदि प्रपंच उत्पन्न होने लगते हैं, ऐसा हमको महसूस होता है, ऐसा हमको लगता है। किस आवरण विक्षेप शक्ति से ही क्या सारी की सारी सृष्टि उत्पन्न हो रही है। अब मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ईमानदारी से बताओ, इस सृष्टि की उद्भावना किसके कारण हो रही है? अज्ञानता के कारण हो रही कि नहीं हो रही है? अज्ञानता को हम माया कहते हैं, अज्ञानता को हम अविद्या भी कहते हैं। तो इस सृष्टि की जो उद्भावना है, सृष्टि का जो प्राकट्य है, वो कैसे हो रहा है? तो इस सृष्टि का प्राकट्य अज्ञानता की विक्षेप शक्ति से हो रहा है। किससे हो रहा है? बोलिए। विक्षेप शक्ति। अज्ञानता की विक्षेप शक्ति से हो रहा है। ये समझ में आ गया ना? बिल्कुल ऐसी सामर्थ्य उसमें उत्पन्न हो जाती है, ऐसी अद्भुत क्षमता उसमें आ जाती है। तो सारी दुनिया जो सृजित हो रही है, उस सृजन के पीछे माया का प्रभाव है, अज्ञान का प्रभाव है, अज्ञान की विक्षेप शक्ति का प्रभाव। भाई अज्ञान है, अज्ञान ही है, उसी की दो ताकत है, दो शक्तियां हैं, उसी से वो सब कुछ हो रहा है। पहले उस पे आप पर्दा डाला जाता है, एक शक्ति हो गई, उसको हम बोल दिए आवरण शक्ति। पर्दा डालने के बाद शुरू हो गया ड्रामा, वो हो गई विक्षेप शक्ति, दिखाई देने लगा सब कुछ। एक बार की एक घटना है, आपको बताएं। एक गांव में, मैंने शायद सुनाया होगा ये बहुत, एक गांव में एक रामलीला कमेटी आई। गांव में होनी थी रामलीला। अब भाई साहब पूरे गांव में रामलीला का हलचल, भाई बड़ा सुंदर रामलीला होने जा रही, ये है वो है, सब कुछ बड़ा प्रभाव हुआ। सारे गांव के लोग इकट्ठा रामलीला देखने के लिए। बेचारा उसका डायरेक्टर बड़ा परेशान, क्या हुआ क्या हुआ? कहे राम जिनको बनना था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, और जनता तो चलती ही आ रही है रामायण देखने के लिए, रामलीला देखने के लिए, क्या किया जाए? तो कमेटी का डायरेक्टर बेचारा मारा घूम रहा, परेशान, गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया जी बताओ कुछ किया जाए, कैसे क्या किया जाए? मुखिया जी गांव में घूमते घूमते निकले, बड़ा प्यारा, बड़ा अप्रतिम सुंदर बालक, बड़ा संस्कारी, बड़ा विनम्र, बड़ा स्नेही बालक दिखा। कोई इतना सुंदर, इतना प्रिय बालक, उसको ले आए। हे चल भाई राम बन जा, तू मेरी इज्जत बचा ले। ओ भाई वो आया मंच पे, जो अभिनय किया है भाई साहब, ऐसा लगने लगा पूरी सृष्टि सच में यहाँ पर राम जी उतर आए हों, इतना सुंदर अभिनय किया। सारा गांव राम राम कर उठा। रामलीला खत्म हुई। कई वर्षों तक रामलीला सतत नहीं हुई उस गांव में। कई वर्षों बाद रामलीला फिर से उस गांव में आयोजित की गई। 15 साल हो गए थे रामलीला नहीं हुई थी उस गांव में। 15 साल बाद फिर से गांव में रामलीला शुरू हुई।
डायरेक्टर साहब फिर हैरान हो गए। अब की बार राम बीमार नहीं हुए बल्कि रावण बीमार हो गया। डायरेक्टर साहब दौड़े दौड़े गांव के प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान जी, इज्जत बचा लो, बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। कहे क्या हुआ? कहे सब तो ठीक है, रावण की तबीयत बहुत खराब हो गई जिसको रावण का अभिनय करना है। तो कहे क्या किया जाए? तो फिर कहे ढूंढो कोई गांव में तुम्हारे और रावण बनने लायक है। रावण बनने लायक कौन होगा? घूमते घूमते जा रहे थे, विचरण करते हुए एक शराब के ठेके पे एक बोतल लिए, बिल्कुल हट्टा कट्टा, बड़ी दाढ़ी, मूछ, बड़ा विकराल लाल लाल आंखें और एक बीभत्स रूप लिए खड़ा युवक व्यक्ति खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, हे भाई चल चल रावण बन जा, चल के वो गुर्राया बड़ी तेज। क्या रावण बन जाए हम? अरे भैया इतना पैसा देंगे, मान जाओ, चलो चलो। पैसा लिया, आया, अभिनय हुआ। रावण का अभिनय उसने इतना अच्छा किया, पूरा गांव चिल्ला उठा, भाई इतना खतरनाक रावण का अभिनय, जैसा लग रहा था कि लंकेश ही उतर आया हो। रामलीला खत्म हुई। माइक पे रावण साहब पकड़े माइक, लगे रोने। पूछा गया भैया रोने काहे लगे? कहे रो इसलिए रहा हूं, यही मंच है, यही गांव है। 15 साल पहले इसी मंच पे मैं राम बना था। पूरा गांव मुझे राम राम कर उठा था मेरे लिए। आज 15 साल बीते हैं, यही मंच है, यही स्थान है। आज मेरा चरित्र रावण सा बन गया है। हम जिससे मेरा चरित्र कलुषित हो गया, मैं राम से रावण बन गया। आज यही गांव हमारे लिए किस तरीके के शब्द प्रयोग कर रहा है, मुझे रावण कह रहा है। 15 साल पहले यही गांव मुझे राम कह रहा था। बात यह है, चित्त एक है, उस पे चरित्र की कल्पना कैसी करनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड है। जैसा चरित्र परिकल्पित किया, जैसा चरित्र परिकल्पित होगा, वैसा चित्र समाज में स्थापित होगा। आवरण शक्ति ये है कि बालक के वास्तविक स्वरूप को आच्छादित करके वहां पर राम को स्थापित कर दिया। बालक के वास्तविक स्वरूप को ये, लेकिन आवरण शक्ति ये है कि एक शराबी में शराबी के स्वरूप को आच्छादित कर दिया, ढक। राम बनाना है, डिसीजन हमको लेना है, निर्णय हमको करना है। विक्षेप शक्ति ही लिंगांति ब्रह्मांडम जगत सृजेत। ये विक्षेप शक्ति ही है जो सूक्ष्म से सूक्ष्म, शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत सकल सृष्टि की संरचना कर देता है।
ये इसका भाव है। भाव की परिणति क्या होगी वो हमको निश्चित करना है। शक्तिद्वयवत् अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं सोपाधि प्रधानतया उपादानं च भवति। यथा लूता तंतु कार्यं प्रति स्वप्रधानतया निमित्तं शरीर प्रधानतया उपादानम च भवति। इसको हम लोग कल करेंगे, चैप्टर चेंज हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। सभी को जय श्री सीताराम, शुभ रात्रि। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी निकलने आचार्य जी निकलने से पहले एक अनुरोध, हार्दिक अनुरोध। जी जी बताइए। जानते हैं सोमवार को, अभी देखिए शनिवार को मासिक शिवरात्रि है, तो हम कभी व्यस्त हो जाते हैं, तो हम कभी कार्यक्रम में ये कोर्स में नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि इसको रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं क्या? हरिशंकर जी इसकी कोशिश करिए, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। हरिशंकर जी कृपया। लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो जाती है, इसको प्लीज इसकी करिए व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। आचार्य बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि सभी को, प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।